Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on 20 GK question specifically curated from the Hindu as well as the Indian Express. Moreover, आप पहले न्यूज एनालिसिस देखिए फिर करिएगा। एक और चीज, सारे क्लैट स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपका आहा स्लाइड्स के जो पर्टिकुलर क्विज होता है वो मिल जाता है। तो ये 20 जी क्वेश्चन अगर आपको और भी अच्छे से यूटिलाइज करने हैं तो प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर क्विज। फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कि उसके लिए जो पर्टिकुलर टॉपर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो अंडर प्लानिंग। तो हो सकता है अगर हम वो सितंबर से स्टार्ट कर दें तो जो आपके टॉपर्स होंगे इस पर्टिकुलर क्विजेस के आहा स्लाइड्स पे उनके लिए भी एक स्पेशल सरप्राइज रहेगा। ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मणिपुर इन मणिपुर प्राइमरली इन्वॉल्व्स क्लैशेस बिटवीन विच टू कम्युनिटीज। तो मणिपुर में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें दो कौन सी कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है एक कुकी जोमी है और एक मेती है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, फर्स्ट का आंसर डी है। सेकेंड पे देखते हैं, आईटीबीपी गार्ड्स इंडियाज बॉर्डर विच विद कंट्री। तो हमने सारी सीपीएफ डिस्कस करी थी, तो उसमें आईटीबीपी जो है ये किस पर्टिकुलर बॉर्डर को करती है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि इंडो तिब्बतन हो रहा है, तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो ये चाइनीज बॉर्डर को गार्ड करती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच सीपीएफ हैज अ मेजर रोल इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग मणिपुर। तो आज जो हम इसको न्यूज डिस्कशन करा था वो यही था कि 2 असम राइफल्स के जो पर्टिकुलर पर्सनल है, दे हैव बीन किल्ड इन एम्बुश बाय मेती इंसर्जेंसी ग्रुप। तो आपका जो म्यांमार बॉर्डर है और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी इंसर्जेंसी होती है, उसको काउंटर करने के लिए असम राइफल्स इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। तो यहां पे थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ पे आते हैं, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल गार्ड्स इंडियाज बॉर्डर विच टू कंट्रीज। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएसबी तो आईटीबीपी चाइना का हो गया, उसके बाद जो आपका नॉर्थ का बॉर्डर है जो नेपाल और भूटान के साथ है उसके लिए एसएसबी या सशस्त्र सीमा बल रिस्पॉन्सिबल है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, एनएचईज ऑफन रेफर टू एस। तो हमारी टोटल 7 एनएचईज हैं, तो उसमें नॉट एनएचई 7 सीएपीएफ है, उसमें से एक है आपका एनएचई जो सबसे ज्यादा ट्रेंड होती है। यूजुअली जब कोई बड़ा इवेंट या टेररिस्ट इवेंट होता है या आपके जो मेजर पर्सनल है, आपके जो मेजर पॉलिटिकल होल्डर्स है लाइक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी में भी एनएचई इन्वॉल्व करी जाती है बहुत बार। तो ये जो पर्टिकुलर एनएचईज होते हैं बिकॉज दे आर हाईली ट्रेंड, समटाइम्स दे आर रेफर्ड एज ब्लैक कैट्स ऑल्सो। ओके, तो फिफ्थ का आंसर है भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एलेट के लिए अलग से मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एनर्जी वाज क्रिएटेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ विच मेजर इंसिडेंट। एनर्जी का क्रिएशन किस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद किया गया था। सो इट वाज बेसिकली क्रिएटेड आफ्टर द ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक हिंट देता हूं, 1984 में ये पर्टिकुलर किया गया था। तो नाउ यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद में हमने एनर्जी क्रिएट किया। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 पे आते हैं, रिलेटेड टू द प्रियम्बल हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच बिकेम द बेस ऑफ प्रियम्बल। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था। तो जब भी हम कोई बड़ा इवेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी थी तो उसको ये डिसाइड करना था कि हम जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो आज जो हम प्रियम्बल पढ़ते हैं, इनिशियली जब उसको ड्राफ्ट किया गया था इट वाज ड्राफ्टेड एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया था। बट इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो। तो 7th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। प्रियम्बल को किस दिन अडॉप्ट किया गया था। तो प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। ये लगता है इजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ जो ऑप्शन दिख रहे हैं ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स, और उसमें हमारे लिए काम का है 26 नवंबर 1949 बिकॉज प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड ऑन द सेम डेट जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। तो 8 का आंसर है सी। 9 पे आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इनटू द प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल हमने ओरिजिनली ड्राफ्ट किया था उसके अंदर में जो नेचर बना रहे थे वो था एसडीआर, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 76 में किया था उसके अंदर में हमने इसको बना दिया ट्रिपल एसडीआर।
जिसमें ये दो एस जो हैं ये क्या थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। इसके अलावा वी इन द एंड लास्ट में हम करते थे एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। यूनिटी ऑफ इंडिया था, उसके बाद हमने क्या करते, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो तीन वर्ड्स है दे वर एडिड लेटर ऑन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेथ। तो प्रियम्बल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये। सबसे बड़ी बेंच आज तक बैठी गई है केशवानंद भारती में ही बैठी गई थी, 13 जजेस थे। और उन्होंने यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि जो प्रियम्बल है, पहले आपने बेरूबरी में कहते हैं इट्स नॉट पार्ट, बट ओवरऑल करके केशवानंद भारती में क्या कहा, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ यू वांट टू अमेंड इट, इट इज गोइंग टू बी अमेंडेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए यूज किए जाते हैं वो ही यूज किए जाएंगे प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए भी। तो 10th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच मिनिस्ट्री डज द सेंसस ऑफ इंडिया फंक्शन। किस मिनिस्ट्री में आता है आपका सेंसस का ऑफिस, तो वो आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो 11th का आंसर हो जाएगा डी। फर्स्ट सिंक्रोनस ऑल इंडिया सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। पहला सिंक्रोनाइज सेंसस कब हुआ था, तो पहला सेंसस जो हुआ था, चाहे सिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज, वो हुआ था 1872 में, बट पहला सिंक्रोनाइज सेंसस जब एक साथ सब जगह किया गया हो वो हुआ था 1881 में। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, एसईसीसी सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये कब हुआ था भाई, तो ये भी हमने डिस्कस करा है, इट टुक प्लेस इन 2011। तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू कंडक्ट इट्स ओन कास्ट सेंसस इंडिपेंडेंटली। कौन सी वो स्टेट है जिसने सबसे पहले आपका कास्ट सेंसस इंडिपेंडेंटली कंडक्ट किया था, सो इट वाज द स्टेट ऑफ बिहार। यहां पे बिहार हो जाएगा, नॉट कर्नाटका, बिकॉज सब जगह बिहार ही हमें आंसर मिल रहा है। तो 14 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पाकिस्तान सऊदी डिफेंस पैक्ट इज सीन बाय एनालिस्ट एज अ सिग्नल टू। पाकिस्तान सऊदी ने बेसिकली ये पर्टिकुलर डिफेंस पैक्ट साइन क्यों करा है, सो इट इज बिकॉज इजराइल ने रिसेंटली कतर के ऊपर पे करा है, तो इट्स अ सिग्नल टू इजराइल। यहाँ पे इंडिया भी आंसर हो सकता था, बट स्टिल आई वुड से कि भाई पाकिस्तान हो सकता है डिफेंस पैक्ट के थ्रू इंडिया को सिग्नल देना चाह रहा हो, बट अगर हम एकदम न्यूज पे जाएं सो इट्स गोइंग टू बी इजराइल। तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आते हैं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 इज पब्लिश्ड बाय। तो बताइए भाई, एफएचआई जो है जिसमें आपका एक बहुत परफॉर्मिंग स्टेट बहुत अच्छा है और एक वर्स्ट है, वो मैं बता नहीं रहा, शायद क्वेश्चन हो उसका आगे, बट एफएचआई कौन पब्लिश करता है, तो इट इज पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, नॉट सीएजी। एफएचआई जो है वो नीति आयोग ने करा है, नीति आयोग के डेटा को यूज करके सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है, बट इसको पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग। तो 16 का आंसर डी। 17, अकॉर्डिंग टू एफएचआई द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इज, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है आपकी उड़ीसा। ओके, और वर्स्ट परफॉर्मिंग लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है, इट इज पंजाब। तो 17th का सी, 18th का बी। 19 पे आता है, सीएजी ऑफ इंडिया इज इट इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, आंसर इज नो, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपॉइंट बाय प्राइम मिनिस्टर भी गलत हो जाएगा, is appointed by the president, I apologize, it is appointed by the president on the advice of prime minister। तो ना तो elected by parliament सही है, ना appointed by prime minister सही है। is he the member of finance ministry, again the answer is no because he is an independent constitutional authority। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएपीए जो है ये ओरिजिनली इनेक्ट कब हुआ था, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो हमारा एंटी टेररिस्ट लॉ है ये कब आया था, तो ये आया था इन द ईयर 1967 के अंदर में। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, तो कल 21 सितंबर है, शाम 5 से 10 बजे आपका जीके मैराथन होगा। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन शार्पली एट 5 बिकॉज अगर आपने इसको मिस करा तो शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स को मिस कर जाओगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।